हेलो शार्क्स। हेलो। इंडिया में एक नई वेव आती है। एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए। उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए। फिर सारे इंजीनियर्स को लगा अब उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया। और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की। और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए। और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार। कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स। रात दिन सुबह शाम दिन की 10-10 20-20 और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक्स से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली इंडिया की एनिमेशन VFX एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोन अप्स के लिए। कहाँ है? कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स। बकर मैक्स एक फुल फ्लेजेड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं buckermax.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड IP है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू क्या है? बाबू गोशा। बाबू गोशा। गुस्सा समझ। देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक आपकी पूजित एंड मेनी मोर IP। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन, कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं Airbnb, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, Airbnb एंड सॉरी आई सेड Airbnb अगेन। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना, पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना है। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। Divsang is an animator in our team. He's the youngest person in our team. He holds some ESOP. व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट दिवसांग। का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा। तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश तांगानी को दिवसांग कर दिया। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वाज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर कॉमिक्स। आई ऑल्सो डिड समथिंग नॉटी वेयर आई रोट 3 स्टोरीज फॉर सविता भाभी। और उसके अलावा मैं फाउंडिंग टीम में था कॉमिक कॉन इंडिया की। ओह नाइस। ओह गुड। और दिवसांग? आई एम 23। इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट मेरे को कार्टून्स और कॉमिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनकी कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकर मैक्स की कॉमिक्स। फिर मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया? फिर? बट देन आई सेड कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। बट देन ही हायर्ड मी फुल टाइम एंड अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे वेरी नाइस है। अभी फुल टाइम इंटर्न। मेहर मियाँ, दुनिया में सबसे महंगी चीज कहाँ मिल रही मालूम? और कहाँ मिल रही? लंदन में मिल रही या अमेरिका में मिल रही? नहीं रे मियाँ, आजकल कभी पेट्रोल बंक आया क्या? होशे उड़ जाना पेट्रोल की रेटा देख के। हाय शार्क्स, दिस इज निखिल। दिस इज मेहर। कहते हैं
जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आज के जमाने में हम सब लोग हार रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की दाम के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जा रहा है। सही बात। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए गैरेट मोटर्स। गैरेट मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल बनाती है, और वो भी सिर्फ 24,000 में। एक सिंगल चार्ज में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है। इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये एक नंबर का चीज है। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि आज के जमाने में जैसा हर घर में स्मार्टफोन और बोट के ईयरफोन है, तो शार्क्स, क्या आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त। आप लोग फाउंडर ही हो ना? हाँ, ये लोग बाहर से कोई वो तो नहीं लाए ना एक्टर्स? नहीं 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 पक्का? पक्का। प्रॉमिस? आप हैदराबाद से हो क्या? हैदराबाद से फाउंडर है। अरे मस्त एक्सेंट है आपका, लव इट। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 24 है। मेरा 26 है। कैसे ये सब शुरू हो गया साइकिल का सिलसिला? मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लड़की तो नहीं थी तो मोटिवेशन नहीं था, तो इसीलिए कैंटीन में बैठता था। कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए खुद का एक कॉफी शॉप स्टार्ट कर लिया। अरे वाह। कॉलेज वाले ने बोला, भाई तू इधर पढ़ने आया है, बिजनेस करने नहीं, तू कॉफी शॉप बंद कर। तो उस कॉलेज वाले को कॉफी शॉप बेच लिया। कितने में बेचा? 75,000 में। वाओ, Very नॉट बैड। कॉफी शॉप में बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे थे, तो क्राउड बहुत पुल हो रहा था। इसीलिए हमने क्या करा, एक सीएससी वाले बंदे को, भाई कुछ कर सकता है तू इधर? तो उन्होंने बोला, भाई क्यूआर कोड लगाएंगे और तू प्री ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने अमीगो करके मैंने एक ऐप चला दिया, और उधर से जब कॉफी शॉप बंद हुआ, वही क्यूआर कोड मैं रेस्टोरेंट में लगाना शुरू कर दिया, और नया कंपनी फाउंडर बन गया मैं। और स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, डायरेक्टर का नाम छपा लिया, प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया। और 6 महीने में हमने 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में थे। तब जब ये कर रहे थे, लोकल एक पीओएस कंपनी ने अप्रोच किया हमको, और उस कंपनी को हमने ये बेच लिया 2 करोड़ में। एंड 19 साल के उम्र में मेरे पास 2 करोड़ आ गए। तो हमने 1-2 लैंड खरीद ले, और मेरा फाउंडर मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप लगाने का। क्या स्टोरी है यार। अब हम टेस्ट ले सकते हैं क्या, सैंपल? डेफिनेटली Yeah, डेफिनेटली प्लीज। मैं ट्राइसिकल चलाऊंगी। भाई तो सही है यार। Oh, it's so much fun, bro. This is too good. This is outstanding. चलो भाई, मेरा काम तो हो गया। गुड बाय एवरीवन। बाय बाय। गुड बाय। अगले सीजन में मिलेंगे। What are you saying? What are you saying? What are you saying? ये मशरूम शाह, क्यूटी पाई शाह, शरीफ शाह, कुछ ऐसा ही चेहरा बनाते हैं ना लोग जो उधार लेने आते हैं। अबे भाई माफ कर दे। और जब आप अपने पैसे वापस मांगे तो वो कुछ ऐसे परेशान से दिखाई देते हैं। The worst photo you could have found. और कुछ दिन बाद वो बन जाते हैं गोगो। क्राइम मास्टर नहीं, उधार मास्टर। और बोलते हैं आज पैसे नहीं, गो गो। हम आपको उधार देंगे, आप गायब हो जाओगे। उधार देने से आपकी नींद ही नहीं, आपके बाल भी उड़ जाते हैं। दे देता हूं ना यार, कहीं भागता जा रहा हूं क्या? ये बातें तो प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। पर समझ नहीं आता ये बैंक्स बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे लोन दे देते हैं यार। क्योंकि सभी बैंक्स के पास एक दोस्त है जिसका नाम है सिबल। जब भी आप किसी बैंक का लोन वापस नहीं करते हैं तो ये सिबल उनका दोस्त सारे बैंक्स को जाकर ये बता देता है कि अब इस इंसान पे दोबारा भरोसा नहीं करना है। आज मैं एक फाइनेंसर हूँ
एक दोस्त भी हूँ। मैं उधार लेता भी हूँ और उधार देता भी हूँ। पर शाख्स, हमारे पास कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं है? तो शख्स तारीख पे तारीख सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडमेट अब लेकर आया है उधार की नई दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुंद्रा। और मैं गौरव शर्मा। हम लुधियाना से आए हैं। आज क्रेडमेट पर 2,75,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के वायदे क्रेडमेट पर लॉक किए हैं। आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज में? सर ये पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया तो सीख गए सर। क्या कमाल का एक्टर है यार ये। यार तुम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बातें करने के लिए, है ना? हंसाते हो। एटलीस्ट आपके पैसों के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है। हाँ, बोलते तो हैं। ओह, अच्छा सॉरी। इनको दिमाग में खून की जरूरत है। काफी शुगर खाते हैं ना इसलिए। रोस्टेड। और आप दोनों को फाउंडर्स हो? हाँ जी मैम। और मिले कैसे? मैम हम दोनों एक दूसरे को बाय शक्ल तो जानते ही थे, पर एक दिन एक शादी पे मिले और हमने जाना एक ही इंसान ने हम दोनों के पैसे खाए हुए हैं। तो हमारा आइडिया वहीं से जनरेट हुआ और हमने ये जर्नी साथ ही में स्टार्ट कोई की। ट्रेडर था जिसने आप दोनों के पैसे खाए? वैसे तो 500-600 हैं, पर कुछ अच्छे 4-5 हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। आप उनका थैंक यू करना चाहेंगे, आप ही की वजह से हम यहाँ पे हैं। क्या यार, आप कब सीरियस हो कब मजाक कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपका कोई प्रोडक्ट डेमो है? यस सर, क्रेडमेट यूज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये रामलाल जी का फोन है और दाईं तरफ सेठ जी का फोन है। तो सेठ जी हैं आजकल बहुत एडवांस, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। वो कहते हो मैं तो एडवांस तरीके से ही वायदा लूंगा। तो रामलाल जी सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी पे जाके वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 10,000 रुपए आपको इस समय और इस तारीख को वापस करूंगा। तो वो एक रिक्वेस्ट ऐसे एक सेंड करेगा सेठ जी को। अब सेठ जी बहुत एडवांस हैं, सेठ जी के इस फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो वो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। उसके बाद सेठ जी के पास जैसे एक सोना और प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, वैसे एक ओटीपी होगा। वो रामलाल जी को तभी देंगे जब वो एक हाथ से पैसे वापस करेंगे। तो रामलाल जी समय से पहले आएंगे, उनको पैसे वापस करेंगे और बोलेंगे सेठ जी मेरा ओटीपी दे दो। तो वो रामलाल जी जाके वो ओटीपी अपने फोन में जहां पे वो क्रेडिट रिक्वेस्ट थी उस पे जाके वो ओटीपी एंटर करेंगे, तो वो उनका क्रेडिट ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए रामलाल जी अपना ओटीपी समय दिए हुए से पहले ही डाल देते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, रामलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ऑन टाइम आना शुरू हो जाएगा कि रामलाल जी ने एक बार किसी के पैसे वापस दिए हुए हैं। अगर रामलाल जी बोल देते हैं मैं 2-3 दिन बाद वापस करूंगा, तो वो रीशेड्यूल वाले बिहेवियर में आना शुरू हो जाएंगे। अगर रामलाल जी उनके पैसे खा जाते हैं पर उनके 2 साल बाद बच्चे याद दिलाते हैं कि डैडी आप डिफॉल्टर हो, तो रामलाल जी जाएंगे, उनके पैसे वापस देंगे, ओटीपी लेंगे और डिलेड एंड सेटल में आ जाएंगे। पर रामलाल जी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में अब खाना खाना चाहते हैं, पैसे वापस नहीं करना चाहते, तो वो डिफॉल्टेड में आ जाएंगे। और हमने इसमें मजे के लिए एक टाइमलाइन बनाया जिसमें हम डेली डिफॉल्टर्स अपडेट करते हैं। जरूरी नहीं है क्रेडमेट वही यूज करेगा, रामलाल जी या सेठ जी। आपके मोहल्ले में कौन लेटेस्ट डिफॉल्टर है आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं।